ये है, हम पढ़ रहे हैं आज भगवत गीता का श्लोक क्रमांक अध्याय क्रमांक 2 और श्लोक क्रमांक 59। एक मिनट। भगवत गीता दूसरी अध्याय श्लोक क्रमांक 59 है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। तो इसका अनुवाद हिंदी में है। तो मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, आपके पास यहाँ पर इंग्लिश में दिखेगा, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तात्पर्य, जब तक कोई आध्यात्म को प्राप्त ना हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसे ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की ना तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और ना वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी तरह अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान आदि सम्मिलित है। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसा आस्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नवदीक्षितों के लिए है। ऐसा प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो, और जब वास्तव में रुचि जाग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गौरेश, हरे कृष्ण। गौरेश, यस प्रभु। आप वापस होस्ट ले लो, जो भी आ रहा है तुमको एडमिट बीच में करते रहना, ठीक है? यस श्योर प्रभु। ठीक है। आप तो ट्रांसफर आज का जो हरे कृष्ण, आप ही ट्रांसफर करो वहां से होस्ट। ये कैसे करते हैं? राइट क्लिक करो ना उसमें। इसमें शेयर स्क्रीन में। ठीक है प्रभु, आप कंटिन्यू करो, मैं यहाँ से देख लेता हूँ। आप कंटिन्यू करो, आप मैं देखता हूँ। ओके। तो यहाँ पर आए हुए सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। कालेवाड़ी सत्संग में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आपका जो उत्साह है भक्ति करने का, हालांकि ये इंटरनेट द्वारा प्रीचिंग करना पड़ता है, तो आपका उत्साह इतना ज्यादा है। कालेवाड़ी भक्तों का हमेशा भक्ति में उत्साह, जो सेवा हो या श्रवण करने में हो, भगवद गीता
अध्ययन करने में, वो सभी स्तर पर आपका उत्साह बना रहा है, तो हमें भी उत्साह आप प्रदान कर रहे हैं। तो आज का दिन आप उत्तम अवतार प्रभु का मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने आज का ये सत्संग भगवद गीता का बारे में चर्चा करने में उन्होंने मुझे इनवाइट किया है, और मुझे भी भगवान का भक्ति करने का, भगवान के बारे में बोलने का एक मौका दे रहे हैं। तो सभी कालेवाड़ी का भक्तों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आज का जो सत्संग हम शुरू करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसो वर्जम रसो अप्यस्य वर्तते। ये भगवद गीता में अर्जुन भगवान को एक सवाल पूछते हैं। तो सवाल ये पूछते हैं कि अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण है, वो कैसे बोलता है और तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है और चलता है। तो आध्यात्मिक में प्रगत भक्त का लक्षण क्या है, इसके बारे में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण भगवान को यही सवाल पूछा था। तो वो पूछता है कि किस तरह वो बोलता है और किस तरह वो बैठता है, किस तरह से, मतलब वो अर्जुन भगवान को ये पूछ रहे कि तो वो जो कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति कैसे बोलता है, मतलब अपने इंद्रियों को कैसे निग्रह करता है। और ये भी बताया कि प्रभु जी एक काम करो, प्रभु जी एक काम करो, आपके यहाँ से ही होस्ट कंट्रोल मेरे को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को यहाँ से अनम्यूट करना है, सब लोग अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। आपके यहाँ से ट्रांसफर करो, हाँ उधर से ही आप राइट क्लिक करो और लीव होस्ट करो। आपका नाम जहाँ पे दिखता है ना उसको राइट क्लिक करो। किधर राइट क्लिक, आपको जहाँ पे आपका सब नाम दिखता है ना, पूरा लिस्ट दिखता है, करेक्ट दिख रहा है। हाँ, तो लिस्ट में आपका नाम दिख रहा है, इस्कॉन सर्व लक्षण, उसको राइट क्लिक करा। ओके, और उसमें वो आपको ऑप्शन दिखता है, देखो लीव होस्ट, वहां पर नहीं दिख रहा है। आपको मोर ऑप्शन आ रहा है, म्यूट और मोर ऑप्शन आ रहा है, ये नहीं आ रहा। हाँ आपके ऊपर आ रहा है, हाँ वो मोर में क्लिक करो। क्लिक करने के बाद देयर आर लिस्ट ऑफ ऑप्शंस, उसमें एक ऑप्शन सिलेक्ट करो जहाँ से आपको होस्ट लीव कर सकते हो। नहीं है, नहीं है क्या? ठीक है, ठीक है प्रभु, कंटिन्यू करो आप। सिर्फ एक बार सबको अनम्यूट ऑल करो, म्यूट ऑल करो सबको, बस दैट्स इट। ओके, म्यूट ऑल करूं क्या? हाँ म्यूट ऑल करो। मेक होस्ट, या मेक होस्ट आ रहा है। हाँ मेक होस्ट करो ना मेरे को। Do you want to change the host to संतोष शिंदे? नहीं, गौरीश। मेरे को राइट क्लिक करो, मेरे को राइट क्लिक करो, या मेरे इस पे मेरा नाम पे मोर के ऑप्शंस में मिल जाएगा आपको मेक होस्ट, ऐसा भी कर सकते हो आप। आपका किधर है? उत्तम अवतार दास दिख रहा है आपको? उत्तम अवतार दास दिख रहा है आपको? हाँ इधर है। हाँ उत्तम अवतार दास के मोर पे क्लिक करो और मेक होस्ट करो उनको। ऐसी गल है। अरे वाह, आया सर, आया प्रभु? उसमें नहीं आ रहा है। नहीं, उत्तम अवतार के इसमें मोर में आ जाओ ना, मोर के इसमें ऑप्शन आएगा ना आपको मेक होस्ट। नहीं ना, उसमें भी नहीं आ रहा। ठीक है प्रभु, इट्स ओके प्रभु, कंटिन्यू प्रभु, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। यस ओके, वेटिंग रूम। एडमिट ऑल।
Yes, admit all. ओके, ठीक है। नहीं, म्यूट ऑल अनम्यूट ऑल करता हूँ प्रभु, इधर आ रहा है। नहीं, अनम्यूट ऑल किया तो सब लोग बात करना चालू करेंगे, म्यूट ऑल करना है। म्यूट ऑल करो। यस। हमारा भी देखा जाओ पहले क्या ना अभी म्यूट ऑल आ गया ना, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अभी हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप ध्यानपूर्वक सुनिए, ओके। मैं इतना कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं हूँ, जैसे भी हो आप भगवद गीता के बारे में सुनिएगा। ये जो अर्जुन सवाल पूछ रहे भगवान को, स्थितप्रज्ञ व्यक्ति है, भगवान के भक्त है, उनका क्या लक्षण है, प्रगत भक्त का लक्षण क्या है, इसके बारे में अर्जुन भगवान को सवाल पूछ रहे हैं। तो उसका वो कैसे अपने आप को इंद्रियों को निग्रह करता है, खास करके श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को कहा जाता है। तो पहला बात भगवान बोल रहे हैं कि यहाँ पर इंद्रिय तृप्ति, इंद्रियों का कामनाओं को परित्याग करता है, तो उसका पहला लक्षण है, और आत्मा ही में ही संतोष लेता है। तो श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, श्रीमद् भागवतम में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है, उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वैर गुणैर तत्र समासते सुरः। तो जो व्यक्ति भगवान के भक्त होता है, उनके पास सारे अच्छे गुण प्रकट होने लगते हैं। किसके गुण? सारे देवताओं के गुण दिखने लगते हैं। तो जैसे बताया गया कि हराव अभक्तस्य कुतः महत् गुण, तो जब भगवान के भक्त नहीं है, उनके पास कोई भी अच्छे गुण होने का चांसेस नहीं है। तो इसलिए जो भगवान के भक्त नहीं है, वो मनोरथे धावती नासतो धावतो बही, मन के रथ पर बैठ के वो सवार कर रहा है, इसलिए उनके पास अच्छे गुण हो ही नहीं सकता है। तो जो भगवान के भक्त है, उनके पास सारे अच्छे गुण पाए जाते हैं। और आगे बताते हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्म में स्थित नहीं होता, उसमें कोई अच्छे गुण, फलतः यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। तो ये विषय वासनाओं को कैसे त्याग करता है? वो आर्टिफिशियली कोई विषय वासनाओं को त्याग नहीं सकते। कृत्रिम रूप से अगर विषय वासनाओं को त्याग करेगा, तो कुछ दिन में फिर से वो वापस वही काम करेगा जो पहले कर रहा था। तो कृत्रिम रूप से नहीं, बल्कि अपने आप को, अपने सारे इंद्रियों को भगवान का सेवा में लगा देता है, तो उनका इंद्रिय संतुष्ट रहता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि राजा अम्बरीश, हालांकि राजा अम्बरीश महान राजा थे, फिर भी क्या कर रहे थे? हर इंद्रियों को भगवान का सेवा में लगा रहे थे। जैसे शास्त्र श्रीमद् भागवत में हम सुनते हैं, सवै मना कृष्ण पदारविंदयो वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु पादौ हरे मंदिर पदानुसर्पणे। तो अम्बरीश महाराज ने क्या किया था? सबसे पहले अपने मन को भगवान का चरण कमल में लगा दिया। जब भगवान का चरण कमल में अपने मन को लगा दिया, तो सारे इंद्रिया उनका भगवान का सेवा में लगने लगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमारा मन को भगवान का चरण में लगाना चाहिए। तो जैसे बता दे, श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान बताते हैं कि यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एव इतरो जन। जब श्रेष्ठ व्यक्ति जो कार्य करता है, इतर जन उसको पालन करते, फॉलो करते। तो श्रेष्ठ सारी इंद्रियों में श्रेष्ठ इंद्रिय क्या है? वो है मन है।
सारे इंद्रियों में श्रेष्ठ इंद्रिय मन है। अगर मन ही भगवान के चरण में लग गया तो बाकी क्या है, कर मतलब हाथ पैर आंख नाक कान सब कुछ भगवान के चरण में ही रहता है। इसलिए जो अम्बरीश महाराज बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपने मन को पकड़ के भगवान के चरण में डाल दिया। फिर अपने मन भगवान के चरण में है तो हाथ क्या कर रहा था, हाथ से भगवान का मंदिर का मार्जन कर रहा था। मार्जन मतलब वहां पर साफ सफाई कर रहा था। हालांकि राजा है, क्योंकि मन भगवान के चरण कमल में है तो हाथ भी वही कार्य करे जो मन कर रहा है। और फिर पैर से क्या कर रहा था, चलते हुए भगवान का मंदिर में आ रहा था। हालांकि वो घोड़ा था, उनके पास रथ था और पालकी में बैठ के जा सकते थे, सब कुछ सुविधा था। फिर भी उन्होंने वो चाहते थे कि भगवान का भक्ति में हर एक अंग को लगाना है। तो फिर जिह्वा से क्या करते थे, जिह्वा से दो चीज करते थे। जिह्वा से भगवान का चरण कमल में लगा हुआ तुलसी ग्रहण करते थे और भगवान का नाम स्मरण करते थे। तो भगवान का गुणगान कर रहे थे और जिह्वा में भगवान का चरण कमल में अर्पण किया हुआ तुलसी को आस्वादन कर रहे थे। और नासिका से भगवान का चरण कमल में लगा हुआ फूलों का ग्रहण करते थे। कानों से भगवान का श्रवण करते थे और त्वचा से भगवान का भक्तों का आलिंगन करते थे। ऐसे हर एक अंग को भगवान का सेवा में लगाते थे, इसलिए उनका मन एकदम संतुष्ट था। तो जब व्यक्ति भगवान का ऐसा भक्तिमय कार्य नहीं करता है तो भौतिक कार्य तो करना ही होगा। जैसे भगवद गीता में भी भगवान बताते हैं, श्रील प्रभुपाद जी बार बार इसको बताते हैं कि आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। खाली मन है शैतान के घर है। आपका मन या तो कृष्ण के बारे में चिंतन करना है, नहीं तो माया के बारे में। अगर कृष्ण के बारे में अगर हम चिंतन नहीं कर रहे तो माया का चिंतन करना ही पड़ेगा। दोनों में से एक, बीच में कोई अवस्था नहीं है, या तो कृष्ण नहीं तो माया, तो बीच का कोई अवस्था नहीं है। तो वो कैसे ऐसा कार्य करता है, जो भगवान के भक्त अपने भगवान के बारे में चिंतन करता है, मन को इंद्रियों को कंट्रोल करता है, भौतिक आसक्ति को कैसे वो त्याग कर पाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो भगवान के भक्त होता है तो ये समझता है कि मैं भगवान के दास हूं। कैसा दास हूं, शाश्वत काल के लिए दास हूं, नित्य दास हूं। अयि नंद तनुजा किंकर पतिताम मां विषमे भवाम्बुदौ। कृपया, यहाँ पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, अयि नंद तनुजा किंकर, मैं नंद तनुज भगवान श्री कृष्ण का सेवक। हालांकि चैतन्य महाप्रभु कौन है, स्वयं भगवान है। हम सबको सिखाने के लिए क्या बताते हैं, बताते हैं कि अयि नंद तनुज किंकरम पतितं मां विषमे भवाम्बुदौ कृपया तव पाद पंकजम सिद्धधूलि सदृशम विचिंतय। श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं कि अयि नंद तनुजा किंकरम, मैं कौन है, मैं नंद महाराज का बेटा कृष्ण का सेवक हूँ। लेकिन अभी मेरा अवस्था क्या हुआ है, अभी चैतन्य महाप्रभु बोल रहे कि पतिताम माम विषमे भवाम्बुदौ, ये भौतिक सागर में मैं गिर गया हूं, मेरा पतन हो गया है। कहां पर, भौतिक सागर में, भव सागर में मेरा पतन हो गया है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रार्थना है कि ये नंद महाराज के बेटा कृष्ण, आप क्या कीजिए, मुझे आपके चरण कमल में एक धूलि के कण के बराबर आप स्वीकार कीजिए। ये हमारे अवस्था होना चाहिए। तो जब भगवान का भक्ति में लग जाता है तो अपनी भौतिक वासनाओं को वो कैसे त्याग कर सकता है, वो ये सोचता है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, शाश्वत काल के लिए सेवक हूँ, और ये भौतिक सुख सुविधा है उसको एक तुच्छ के रूप में वो स्वीकार करता है, उसको छोड़ देता है। तो फिर यहाँ पर आगे बताया गया है कि दुखेषु अनुदिग्न मन सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थितधीर मुनिरुच्यते। वो क्या करता है, त्रितापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता, अथवा
सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। मतलब वो क्या करता है, दुखेशु अनुदिग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा। इन जनरल सामान्यतः हम क्या करते हैं, जब जीवन में सुख आ जाता है तो बहुत खुश हो जाते हैं, जैसे बैलून के अंदर हवा भर जाते हैं ना, बड़ा बड़ा साइज हो जाता है, वैसा हमारा जीवन हो जाता है। और जब जीवन में दुख आता है तो वो क्या करते हैं, तो जैसे बैलून से हवा निकल गया तो इसका पोजीशन एकदम ये हो जाता है, मुरझा हो जाता है, वैसे हमारा स्थिति होता है। लेकिन भगवान का भक्ति में जो प्रगत भक्त है, भक्ति में प्रगतिशील जो भक्त है, वो कभी ना तो सुख में खुश हो जाता है, फूल जाता है, ना ही दुख में मुरझा जाता है, वो समचित्त वाला रहता है। तो उसके जीवन में सुख और दुख नहीं रहता है। तो उसके जीवन में फिर रहता क्या है, सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, क्या रहता है फिर उसके जीवन में, केवल आनंद रहता है। दुख, सुख में और आनंद में बहुत अंतर रहता है। सुख में, दुख में ये परेशान नहीं होता है, क्योंकि ये भौतिक जगत ही द्वंद्व के जगत है। तो वो क्या सोचता है, भगवत गीता में भगवान ने पहले बताया कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्या। मतलब ये जगत में जो ये भाव सागर, मतलब दुखों के सागर है। ये दुखों के सागर में यहाँ क्या मिलता है, केवल दुख ही दुख मिलता है। तो ये जो भक्त, प्रगतिशील भक्त क्या सोचता है, जैसे शीत मात्रा स्पर्शास्तु, ये इंद्रियों के द्वारा मिलने वाला सुख या दुख है, वो कैसा है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा। जैसे शीत और उष्ण है, ठंडी और गर्मी है, वो सीजनल ये होता है। तो ठंडी का सीजन आता है, वो परमानेंट नहीं है, कुछ दिन के बाद ठंडी खत्म हो जाता है। अभी देखिए, पहले कुछ दिन में जनवरी फरवरी में बहुत ठंडी का महसूस कर रहे थे, लेकिन अभी ठंडी नहीं है, अभी क्या है, गर्मी गर्मी। अभी एसी चाहिए, अभी पहले हीटर चाहिए था और हीटर को त्याग किया, अभी क्या लिया, एसी लेके आया। तो हीटर वाला और एसी वाला वो ये जो है, ये परमानेंट स्थिति नहीं है, हमेशा बदलते रहता है। जैसा कभी एसी कभी हीटर, इसका सहारा हम लेते हैं, वैसे जीवन में कभी सुख आता है कभी दुख आता है। एसी वाला जो है वो परमानेंट चीज नहीं है, हर टाइम में हम एसी नहीं रख सकते हैं। ठंडी के टाइम में हमको हीटर चाहिए, और हीटर लेके आए तो हीटर क्या परमानेंट है, गर्मी परमानेंट, ठंडी परमानेंट है नहीं। तो कुछ दिन के बाद गर्मी आ जाएगा, तो फिर हमें फिर से एसी लेना पड़ेगा। वैसे जीवन में सुख आता है या दुख आता है, ये परमानेंट चीज नहीं है। जैसा दुख आता है वैसा सुख भी आता है, फिर दुख आता है, सुख आता है, सुख आता है, दुख आता है, ऐसा चेंज होते रहता है। ये भौतिक जगत का नियम ही है शायद। कभी हमें इसमें फूल जाना नहीं चाहिए, सुख आ गया वाह बहुत सुख आ गया नो, या दुख आ गया ओ अभी दुख आ, सर के ऊपर हाथ रखे नहीं, क्योंकि भौतिक जगत का जो ये नेचर, स्वभाव क्या है, ये बदलते रहता है। सुख दुख का द्वंद्व जगत है। इसलिए जो भक्ति में प्रगतिशील व्यक्ति है, वो इसमें विचलित नहीं होता है, वो समचित्त वाला रहता है। भगवान हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उसे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। तो क्योंकि भौतिक जगत में ये उतल पुतल होते रहता है और वो समझता है कि द्वंद्वों को जगत है, इसलिए वो विचलित नहीं होता है, वो भगवान का चरण कमल का आश्रय लेता है। क्योंकि उसका जो सरोकार भगवान श्री कृष्ण के ऊपर रहता है। ये भौतिक जगत का कोई सुख दुख के पीछे शुभ अशुभ, ये द्वंद्व मतलब हमेशा द्वंद्व, कभी सुख कभी दुख, कभी शुभ कभी अशुभ, कभी ठंडी कभी गर्मी, कभी भूख कभी प्यास, ये सब भौतिक जगत का नियम है। तो व्यक्ति क्या है, समचित्त वाला व्यक्ति इसके ऊपर निर्भर नहीं रहता है। तो फिर आगे बताते हैं कि वो कैसा बैठता है, कैसा बैठता है मतलब अपनी इंद्रियों को कैसा निग्रह करता है, इसके बारे में बताया गया। कि यहाँ पर बताते हैं कि यदा संहरते चायम पूर्वोंगनीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। बहुत
सुंदर तरीके से भगवान उदाहरण देते हैं। तो जो आत्मा में जो प्रगतिशील भक्त है वो अपनी इंद्रियों को कैसे निग्रह करता है, तो यहाँ पर बताते हैं कि जो योगी होता है, सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति होता है, भक्त होता है, भगवान के भक्त होता है, तो उसका परीक्षा किसके ऊपर निर्भर रहता है? उसका परीक्षा है वो कितना अपनी इंद्रियों को सहन करने में, इंद्रियों का जो प्रलोभन को सहन करता है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि व्यक्ति कितना प्रगतिशील है। इंद्रियों का तृप्ति करने वाला जो विषय वासना, जो विषय वस्तु हमारे इंद्रियों के सामने आता है, तो व्यक्ति किस तरह से उसको टॉलरेट करता है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना प्रगतिशील है। यहाँ पर भगवान सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, तो गांव के रहने वाले व्यक्तियों को यह बहुत ही आसानी से समझ जाएगा। भगवान का जो भी उदाहरण है बहुत ही इजी है, आसान है। जैसे भगवान क्या बोल रहे हैं कि जैसे कोई एक टॉर्टाइस होता है, टॉर्टाइस मतलब कछुआ है। कछुआ क्या करता है? कछुआ जब जरूरत है तो अपने इंद्रियों को पूरा खोल देता है, जब जरूरत नहीं है वो समेट लेता है अंदर। एक कोने में पत्थर के तरह वो एक जगह पड़े रहता है, तो लोगों को पता भी नहीं चलता है कि कोई जीवात्मा है। तो पत्थर जैसे कोने में पड़ा रहता है, लोग उसको देख के भी बिना देख के जैसा चल जाते हैं। लेकिन कोई नहीं है तो फिर उनको आगे जाना है, तो फिर सारे अंगों को खोल देता है, बड़ा खोलता है। तो ये टॉर्टोइस का है। उसी तरह जो कृष्ण भावनामृत में जो प्रगतिशील व्यक्ति है, जब भगवान का या भक्तों का सेवा की बात आता है तो सारे अंगों को खोलकर सेवा के लिए खड़े हो जाता है। अपने इंद्रिय, अपने मन, अपने बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूपे न भगवान का, भक्तों का सेवा में लग जाता है। लेकिन जब अपने इंद्रिय तृप्ति का विषय आ जाता है तो वो समेट लेता है पूरा, तो इंद्रिय तृप्ति के लिए अपना इच्छा खत्म कर देता है, बंद कर देता है। तो बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं जो सपेरा होता है, स्नेक चार्मर, स्नेक चार्मर बहुत एक्सपर्टली जो सांप को कंट्रोल करता है, तो बहुत स्ट्रांग होता है वो सांप को कंट्रोल करने में। तो जैसे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारा भक्ति में भी कई सारे नियम हैं। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान बताते हैं कि यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी पाद बताते हैं, तो भक्ति में कुछ नियम है, कुछ चीज हमें करना चाहिए, कुछ चीज नहीं करना चाहिए। इसको अच्छी तरह से पालन करना बहुत जरूरी है। नवसिका व्यक्ति को ये पालन करना बहुत जरूरी है। तो ये डूज एंड डू नॉट्स ना, उसको अच्छी तरह से पालन करता है। तो ये अगर कोई प्रकार का नियम आदि कोई पालन नहीं करता है तो उसके लिए आध्यात्मिक प्रगति करना इम्पॉसिबल है। तो कृष्ण भावनामृत में स्थित होना, स्थित प्रज्ञ होना उसके लिए इम्पॉसिबल है। कोई भी नियम आदि पालन नहीं करता हूं मैं, 4 नियम को मैं पूरा तोड़ देता हूं और फिर भी मैं कृष्ण भावनामृत में प्रगतिशील हूं, ऐसा कोई बोल सकता है? ये ऐसा कोई पागल व्यक्ति बोल सकता है। मैं कोई भी नियम पालन नहीं करता हूं फिर भी मैं आध्यात्मिक प्रगत भक्त हूं, क्योंकि मैं 20 या 25 या 30 साल से कृष्ण भावनामृत में हूं। मैं कोई नियम पालन नहीं करता हूं फिर भी मैं केवल 20, 25, 30 साल से मैं भक्त हूं और प्रगतिशील, मैं सीनियर डिवोटी, ऐसा कोई बोलता है तो वो पागल व्यक्ति है। तो शास्त्र के अनुसार हमको नियम कठिन तरीके से पालन करना होता है ना। तो जितना हद तक हम पालन करते हैं उतना हद तक हम कृष्ण भावनामृत में प्रगति होता है। श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में वही बोलते हैं कि जो 58 वाला जो तात्पर्य है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरताता, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो प्रभुपाद जी का वाक्य, तो कोई भी बोलने से कोई भी ऐसा संभव नहीं है कि कोई नियम कानून का पालन नहीं करते हुए भी भगवान का भक्ति में प्रगति करता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए अर्जुन को भगवान यहाँ पर बता रहे कि अपनी जो इंद्रियों को
अर्जुन बोल रहा है अभी तक, ये जो सेकंड चैप्टर में अर्जुन पहले बोलते आया है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ये कछुए जैसा इंद्रियों को अंदर ले लो, लेकिन ये मेरा इच्छा है युद्ध आप करना चाहिए। ये भगवान का इच्छा है अर्जुन युद्ध करना चाहिए, लेकिन अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं अभी युद्ध नहीं करूंगा, कि युद्ध नहीं करना अर्जुन का इंद्रिय तृप्ति होगा। अभी अर्जुन को युद्ध किस लिए करना चाहिए? क्योंकि ये भगवान का इच्छा है कि अर्जुन युद्ध करना चाहिए। तो अर्जुन को भगवान ये उपदेश दे रहा है कि ये मेरा इच्छा युद्ध करना है। क्यों? भगवान का इच्छा क्या है? क्योंकि भगवान का मिशन होता है, भगवान कुछ मिशन के लिए यहाँ पर अवतार लेते हैं। क्या भगवान का मिशन है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान हर युग युग में आते हैं। किस लिए आते हैं? पहला कारण है परित्राणाय साधूनाम। यहाँ पर जो साधु है, कौन साधु है? पांडव साधु लोग हैं, और कौरव दुष्कृता दुष्ट लोग हैं। भगवान साधुओं का रक्षण करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए आते हैं। यहाँ पर अर्जुन जैसे पांडव साधु लोग थे, उनको रक्षण करना था भगवान को, और रक्षण करना है तो युद्ध जरूरी है। और कौरवों को नाश करना था, युद्ध किए बिना वो लोग मरेंगे नहीं। और धर्म का पुनर्स्थापना करना भगवान का ये मिशन है। भगवान अर्जुन को बोल रहे कि ये मेरा मिशन है, मेरा इच्छा है कि आप युद्ध करना चाहिए। अर्जुन बोल रहे मैं युद्ध नहीं करूंगा। अभी तक अर्जुन युद्ध नहीं करने का कारण क्या है? तो 5 कारण वहां पर बताया गया है। युद्ध करने में मेरे सगे संबंधी मारे जाएंगे, तो अर्जुन अपने आप को सोच रहे हैं कि मैं शरीर हूं और मेरा संबंधी लोग है, मेरे शरीर के संबंधित लोग हैं, मेरा इंद्र तृप्ति देने वाला है, ये लोग मुझे रक्षण करेंगे, या मैं उनका रक्षण करूंगा, नहीं तो वो लोग मुझे रक्षण करेंगे। ये सब झूठ ये है। तो कोई भी किसी का रक्षण नहीं कर सकते, भगवान रक्षण करने वाले। और भगवान यहाँ पर अर्जुन को बता रहे कि ये आप आत्मा हो। भगवान ने बता दिया ऑलरेडी। शरीर तो कितना भी प्रयास करके बचा नहीं सकते, आत्मा को कितना भी प्रयास करके मार नहीं सकते हैं। तो तुमको चिंता करने की जरूरत क्या है? इसलिए आप ये चिंता छोड़ दो और भजन में लग जाओ। मतलब अर्जुन के लिए भजन मतलब क्या है? क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, अपने कर्तव्य पालन करो। तो ये आप इसलिए युद्ध करो कि मेरा प्रसन्नता के लिए आपको युद्ध करना चाहिए। तो फिर अगले श्लोक में ये इंद्रियों को निग्रह करने का प्रक्रिया क्या है, तो कैसे व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करता है। इसलिए भगवान बताते हैं विषयाविनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। जब तक आध्यात्मिक में व्यक्ति स्थित नहीं होता है, तब तक इंद्रियों को निग्रह करना बहुत कठिन है। अध्यात्म में जब तक स्थित नहीं होता है, कृष्ण भावनामृत में जब तक स्थित नहीं होता है, तब तक इंद्रियों को निग्रह करना अपने बस की बात नहीं है। तो आर्टिफिशियली इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे थे कि जैसे कोई रोगी व्यक्ति है, उसको कुछ पथ्य बताते हैं। डॉक्टर के पास अगर जाएंगे रोगी, तो डॉक्टर उनको पथ्य बताते हैं। सपोज अगर कोई व्यक्ति जॉन्डिस से परेशान है, जॉन्डिस से बीमारी से परेशान है, तो उसको डॉक्टर के पास जाएगा, तो डॉक्टर उनको क्या पथ्य बताने वाले हैं? तो डॉक्टर बोलेंगे तले हुआ पकौड़ा मत खाओ, मिर्ची वाला ठेचा मत खाओ, ये सब डॉक्टर उनको सलाह देंगे। लेकिन अभी उसका अवस्था क्या है? ना तो वो ये जो रेस्ट्रिक्शन, ये जो रोकावट है उसको पसंद करता है, ना ही उसको ये जो ठेचा के प्रति जो टेस्ट है वो निकल गया है। या बटाटा वड़ा है ना, आलू वड़ा महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। जैसे ही तेल में तला जाता है तो उसको खाने की इच्छा हो जाता है। हालांकि जॉन्डिस है,
तो तला हुआ पकोड़ा और साथ में एक मिर्ची, पकोड़ा नहीं तो ये भजी, नहीं तो ये क्या होता है पकोड़ा, बटाटा वड़ा, उसको तेजा मिर्ची के साथ उसको खाने का इच्छा लगता है। हालांकि जॉन्डिस से परेशान है, तो हालांकि उनको बीमारी से दूर होना तो है, पर कर नहीं पा रहे, अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं कर पा रहे। तो इसलिए भगवान बताते हैं कि रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। आजकल कई सारे लोग अष्टांग योग वगैरह इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये अष्टांग वगैरह वैसे ही है जो बीमार व्यक्ति को योगा के बारे में बताते हैं ना, तो ये बीमार व्यक्ति को पकोड़ा नहीं खाने के बराबर खाने के लिए बता रहे हैं ना, वैसे है। तो ना तो व्यक्ति ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन को पसंद करता है, ना ही उसका इंद्रिय तृप्ति का इच्छा खत्म हुआ है। तो इसीलिए बताते हैं कि वहां पर जो यम नियम आदि ये वहां पर पालन करना पड़ता है। तो यम नियम 8 नियम, अष्टांग योग में 8 नियम है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि नाम के 8 अंग होते हैं। ये 8 अंगों को पालन करना ये बद्ध आत्मा के लिए बहुत कठिन होता है। तो और ये जो नियम वगैरह बताते हैं ना, तो वो किसके लिए बताते हैं? जो कम बुद्धि वाले लोगों को ये नियम आदि बताते हैं। नवसिका अवस्था में लोगों को ये रूल्स रेगुलेशन बताया जाता है। जो जिनका बुद्धि कम है, नॉलेज ज्ञान कम है, इनको इन लोगों के लिए बताया गया है रूल्स रेगुलेशन। लेकिन एकदम प्रगतिशील स्थिति में उसको इंद्रिय तृप्ति के प्रति, इंद्रियों के प्रति, इंद्रिय तृप्ति का विषय के प्रति उनका टेस्ट खत्म हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि तात्पर्य बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का सुंदरता का दर्शन किया है, तो व्यक्ति मतलब उसका एक बार भगवान का सुंदरता में पसंद हो गया, तो ये भौतिक जगत का सुंदरता उनको अच्छा नहीं लगता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी सिंपल उदाहरण देते हैं, हायर टेस्ट प्राप्त होता है तो लोअर टेस्ट अपने आप चला जाता है। मतलब हायर टेस्ट है तो लोअर टेस्ट अपने आप हाथ से गिर जाता है। तो हायर टेस्ट मतलब भगवान का भक्ति, अगर भक्ति स्वीकार किया, जो भौतिकता वो अपने आप नीचे गिर जाता है। श्रील प्रभुपाद जी इसका उदाहरण देते हैं कि अगर कोई भिखारी है रेलवे स्टेशन में, जब मैंने बहुत बार ये देख चुका हूँ, जब मैं प्रीचिंग में जाता था, हर बार हमको ट्रेन में जाना पड़ता था, हर 15 दिन में एक बार जाने का एक बार आने का, तो लंबा यात्रा होता है। लोग यात्रा के समय में क्या करते हैं, अपने साथ कुछ खाने के लिए घर से लेके जाते हैं बना के। कभी कभी 1-2 दिन के बाद, कभी एक दिन सब्जी सवेरे लेके आते हैं, शाम को खराब हो जाता है। तो क्या करते हैं, खराब हो जाए तो वो खुद तक खाते नहीं है, कोई भिखारी को दे देते हैं। कभी कभी ब्रेड, सड़ा हुआ ब्रेड होता है तो भिखारी के हाथ में दे देते हैं। कभी कभी भिखारी भी 2 दिन खाना नहीं मिला, कोई दिया नहीं है, क्योंकि नसीब भी ऐसा है कि 2 दिन में खाना नहीं मिला, तो वो सड़ा हुआ ब्रेड तो भी उसको खाने लगता है। तो कभी ठंडा रोटी है उसको दे देते हैं, भिखारी लोग खा लेते हैं। तो अगर वो भिखारी को ये सड़ा हुआ ब्रेड मत खाओ बोलेगा तो क्या छोड़ देता है वो? क्योंकि बहुत भूख लग गया है, इसलिए उसको खाना ही पड़ता है। तो कम से कम सड़ा हुआ ब्रेड तो मिला है, उसको तो खा लेता है, हालांकि बास मार रहे हो। लेकिन अगर उसको वो सड़ा हुआ ब्रेड को नहीं खाने के लिए बोलना है तो क्या करना पड़ेगा? तो बगल में कोई होटल है तो वहां से एक गरम गरम थाली खरीद के उसके सामने रखना पड़ेगा, तो अपने आप उसके हाथ से सड़ा हुआ ब्रेड नीचे गिर जाएगा। क्योंकि ये नया एकदम थाली है ना, गरम गरम रोटी, राइस, दाल, सब्जी, कुछ मिठाई है, सब मिल रहा है, तो वो खाएगा गरम गरम। उसी प्रकार ये भौतिक जगत में हम भी इंद्रिय तृप्ति नाम के सड़ा हुआ ब्रेड के प्रति लगे हैं। वो सड़ा हुआ ब्रेड हमारे लिए क्या है? इंद्रिय तृप्ति, अपने इंद्रियों को तर्पण करने का इच्छा। तो ये सड़ा हुआ ब्रेड में हम कब तक टेस्ट लेंगे? जब तक कृष्ण भावनामृत नाम की शुद्ध नया थाली हमारे पास आया नहीं है। तो जैसे ही कृष्ण भावनामृत, भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला के बारे में चर्चा करना, गीता भागवतों का अध्ययन करना, भगवान का नाम का जप करना, इसमें जब तक हम टेस्ट नहीं प्राप्त किया है, तब तक हमें ये इंद्रिय सताते ही रहेगा। हमेशा ये इंद्रिय तृप्ति, जैसे सड़ा हुआ ब्रेड खाने का आदत बना है हमको,
क्योंकि जन्म जन्मांतर से यही खाते हैं सड़ा हुआ ब्रेड ही। किसी ने हमको ये अच्छा नया गरम गरम थाली दिखाया ही नहीं ये। लेकिन ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद ने कम से कम इस जन्म में हमको ये थाली के बारे में बताए हैं, क्या भगवान का भक्ति नाम की थाली को आप खा लो। तो प्रैक्टिकली शिल प्रभुपाद जी ने यही दुनिया भर में यही किया। क्या किया उन्होंने? अमेरिका जब शिल प्रभुपाद जी जब गए थे उस समय वहां का लोग क्या खाते थे? वो लोग तो काउ फ्लैश मतलब गोमांस खाने वाले लोग थे। वो कुछ पता नहीं था खाना मतलब क्या है, मांस को उबालना है और खाना है, बस और कुछ नहीं। तो प्रभुपाद जी ने उनको हायर टेस्ट खिलाया। क्या खिलाया प्रभुपाद जी ने? रसगुल्ला, रसमलाई, रबड़ी, है ना, और ऐसे पनीर और श्रीखंड, ऐसा चीजों को खिला लिया। तो वो लोगों को भगवान का भक्ति में इतना टेस्ट लग गया, मतलब उनको मांस खाने की इच्छा ही दूर हो गया। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा संस्कृति वहां पर डेवलप किया। आज सारे दुनिया भर में श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से लोग इतना सुंदर जीवन बिता रहे। भगवान का भक्तिमय टेस्ट प्रभुपाद जी ने चखाया लोगों को। तो ये प्रभुपाद जी का विशेष कृपा है। तो हमारे जीवन में भी अगर हमें जब तक ये अध्ययन में भगवद गीता भागवतम का अध्ययन में, भक्तों के संग में, भगवान का नाम जप करने में या कीर्तन करने में या भगवान का सेवा करने में आनंद प्राप्त नहीं हुआ है, तो नेचुरली मतलब स्वाभाविक रूप से हमको ये भौतिकता में रुचि लेना ही पड़ेगा। क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। खाली मन मतलब क्या है? शैतानों के घर है। तो बीच में कुछ नहीं रहता, या तो माया नहीं तो कृष्ण। अगर कृष्ण को एकदम टाइट पकड़ लिया तो माया चले जाएगी। तो माया दूर में नहीं रहती है, माया एकदम बगल में ही है। कृष्ण भूलिया जीवा भोगवांछ करे। जैसे ही कृष्ण को हम भूल जाते हैं तो क्या करते हैं? भोग करने की इच्छा करते हैं। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछ करे, निकटस्थ माया तारे झापट या धरे। माया बहुत निकट ही रहती है। जैसे ही आप कृष्ण को भूल जाएंगे इमीडिएटली आपको माया झपट लेती है। तो जैसे अगर ये जो धोबी है कपड़े को पत्थर के ऊपर एकदम ठोकता है ना, मारता है, वैसे ही माया हमें भौतिक जगत में फटक देती है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? कृष्ण का भक्ति को एकदम टाइटली पकड़ लेना चाहिए। तो ये भौतिक सुंदरता का प्रति लोग कब तक भागेंगे? जब तक आध्यात्मिक सुंदर भगवान श्री कृष्ण का सुंदरता को हम स्वीकार नहीं किया तब तक ये भौतिकता हमें बहुत सुंदर लगता है। तो ये कृष्ण भावनामृत में जब रेस्ट्रिक्शन, अपने आप को रेस्ट्रिक्शन जैसे नियम आदि सारे बताया है, क्योंकि हम वैधि भक्ति कर रहे हैं। जब तक ये रागानुगा भक्ति का करते नहीं तब तक ये वैधि भक्ति पालन करना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारा अभी तक भगवान के भक्ति में रुचि जागृत नहीं हुआ। वो रुचि को जागृत करने के लिए हमें विधि भक्ति करना ही पड़ेगा। विधि भक्ति करके एक बार रागानुगा भक्ति प्राप्त किया, भगवान के नाम के प्रति टेस्ट जागृत किया, तब ये भौतिक में जो आनंद है वो क्षुल्लक लगेगा। एकदम भक्ति में आला आनंद ले कंटिन्यूसली जप कीजिए, है ना, भगवान का नाम। कल तो आषाढ़ एकादशी था। आषाढ़ एकादशी में लोग जाते हैं, देखिए पुणे से लेकर पंढरपुर तक चल के जाते हैं। तो ये विधि भक्ति वो लोग करते हैं, चलते जाते हैं, कीर्तन करते हुए जाते हैं। कुछ लोग कितने सालों से करके आ रहे हैं, कभी ये बोलते नहीं कि हम बोर हो गए अभी नहीं जाना है। तो क्यों इतना सालों से जा रहे हैं, फिर भी अभी भी जा रहे हैं? बूढ़ा हो गया तभी भी जा रहे हैं, कोई सुख सुविधा नहीं है, फिर भी जा रहे हैं। क्योंकि उनको हायर टेस्ट प्राप्त हुआ है तभी तो जा रहे हैं। नहीं तो कोई इनको रूल्स रेगुलेशन कोई रखा है क्या? नहीं। तो उनको अगर एक साल नहीं जाएंगे तो
क्या कोई पनिशमेंट देने वाला है? नहीं, उन्होंने भगवान विठल भगवान का प्रेम से वो 15 दिन चल के हुए जाते हैं, क्योंकि उनको हायर टेस्ट प्राप्त हुआ है भगवान का भक्ति में, भगवान का नाम में, भगवान का रूप में, भगवान का गुण लीला में आनंद प्राप्त हुआ है। हालांकि सुख नहीं है, सोए नहीं है, फिर भी वो लोग चलते जाते हैं। 15 दिन के बाद भगवान का कभी कभी कुछ लोग को दर्शन भी नहीं मिलता है, फिर भी रास्ते में जो कथा या कीर्तन में जो आनंद मिलता है, उसमें जो 15 दिन का आनंद है, सारे बाकी 12 महीने में जो जितना भी बचता है, 11 महीना और 15 दिन जो जिसमें आनंद नहीं मिलता है, वो 15 दिन में उनको प्राप्त होता है। तब जाकर बड़े बड़े क्लास 1 ऑफिसर्स, बड़े बड़े लोग भी चल के जाते हैं, एकदम सिंपल कपड़ा पहन के। क्यों जाते हैं? क्योंकि कुछ हेयर टेस्ट उनको प्राप्त हुआ है। इसलिए ये जो हमारा जीवन में जब तक भगवान का भक्ति नाम की हायर ऊंचा रस जब तक प्राप्त नहीं होता है, ये निचला रस का आस्वादन हमें करना ही पड़ेगा। इसलिए हमको भगवान का नाम रूप गुण लीला में आनंद लेना चाहिए, ताकि ये सड़ा हुआ ब्रेड को खाने का जो इच्छा है वो त्याग हो जाए, त्याग कर देंगे। तो यहाँ पर हम विराम करेंगे, 8:30 बज गया। किसी का कोई सवाल है, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। गौरेश, इज इट ओके? यस प्रभु जी, इट इज फाइन। ओके, किसी का कोई सवाल है, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ, अपरे मुकुंद प्रभु, आपका कोई सवाल है प्रभु? आप अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा, तभी आप बोल सकते हैं। आपका ऑडियो वीडियो तो ओपन है, जो ऑडियो आपका बंद है उसको चालू कीजिएगा। अपने मुकुंद प्रभु, आपका ऑडियो को हरे कृष्णा। नाही, हो प्रभू, आवाज येतोय तुमचा, बोला। येतोय का? हो, आवाज येतोय, बोला। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सुंदर बताया, और मेरा प्रश्न कुछ है नहीं, क्योंकि आपने जो बोला वो बहुत ही जीव के लिए, अगर कोई इंद्रिय तृप्ति छोड़ दिया लेकिन फिर भी उसके मन के अंदर इंद्रिय तृप्ति रहती है, ये बिल्कुल सही है। हाँ, अगर इंद्रिय तृप्ति से अलग हो गया फिर भी मन के अंदर रहती है, और मन के अंदर से कैसे निकल जाएगी? इसको जलाना पड़ेगा मन के अंदर से। तो जैसे श्रील प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं। एक बार ये अगले श्लोक में इसका आंसर दिया गया है। ये अर्जुन, इंद्रिया इतने प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तो ये इंद्रिया इतना प्रबल है, ये बहुत शक्तिशाली है। जैसे अर्जुन भगवान को खुद बताते हैं कि चंचलम ही मन कृष्ण रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। तो अर्जुन भी इसको स्वीकार करता है कि मन जो बहुत वेगवान है, हमारा इंद्रिय तृप्ति करने का इच्छा बलवान है, वो एक्सेप्ट तो है कर रहे। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी एक कथा बताते हैं। एक बार की बात है, वेद व्यास का एक शिष्य है जिनका नाम है जैमिनी मुनि। तो उन्होंने ये बात को स्वीकार नहीं किया कि भगवान ने भगवद्गीता ऐसे कैसे बताते हैं कि विपश्चिता यततो हि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मना। जो विवेकी पुरुष का मन को भी ये जो इंद्रिया हरण कर लेती है, इसको स्वीकार नहीं किया। अरे ठीक है, जो बुद्धू है, अभी आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है, वो तो इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, उसका बात तो अलग है। लेकिन विवेकी व्यक्ति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, उसका भी इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति हरण करके ले जाती है, उसको स्वीकार नहीं किया। वो बोले नहीं, ये तो बुद्धू लोगों का काम हो सकता है, बुद्धिमान का काम नहीं हो सकता है।
तब ठीक है, आपको व्यासदेव जी ने बताया कि टाइम आने पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो फिर व्यासदेव जी ने एक ऐसा ये निर्माण किया कि बहुत जोर से बारिश आ गया, इतना जोर से बारिश आ गया, इतना जोर से बारिश आ गया। तो जयमुनि मुनि अपने कुटिया में बैठे थे। थोड़ी ही देर में तो एक स्त्री बाहर से बुलाने लगी, ऋषि मुनि बाहर बहुत बारिश आ रही है, तो आप कृपा करके थोड़ा मुझे आश्रय दीजिए, यहाँ पर बाहर बहुत बारिश आ रहे है, मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर जयमुनि मुनि ने क्या किया, तो बोला कि मैं तो साधु हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं आपको ये नहीं कर सकता हूँ, अंदर नहीं ले सकता हूँ। तो फिर जो स्त्री है बाहर से उनको रिक्वेस्ट करने लगे। तो फिर जयमुनि मुनि ने क्या किया, तो जैसे भगवद गीता में यही श्लोक के आगे वाला श्लोक में बताया गया है कि ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगा संजयते कामात् क्रोधो जायते, क्रोधाद उद्भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम। मतलब ध्यायतो विषयान पुंसा, तो जयमुनि मुनि ध्यान करते गए कि ये स्त्री के बारे में जब ध्यान करते करते गए तो ध्यायतो विषयान पुंसा संगतेषु उपजायते, उनको फिर संग करने की इच्छा हो गया। फिर उन्होंने ठीक है वो स्त्री को बोले कि ठीक है मैं इससे बाहर जाता हूँ, आप अंदर रहो, कुटिया के अंदर रहो, आप स्त्री है, मैं कुटिया से बाहर आता हूँ, इसके बाद अंदर। फिर कुटिया से फिर वो बाहर गए और थोड़ी देर के बाद फिर ऐसे ध्यान करते करते फिर उनका इच्छा हो गया कि संग प्राप्त करना चाहिए। फिर जैसे ही थोड़ी देर के बाद कुटिया के अंदर टक टक करने लगे तो अंदर से वो स्त्री का आवाज आ गया, कौन है? तो फिर नहीं, मैं जयमुनि मुनि हूँ। बोले जयमुनि, मतलब उन्होंने बताया कि जयमुनि मुनि मुझे बताया कि खोलना नहीं है, कोई भी आ गया तो दरवाजा खोलना नहीं है, उन्होंने बता के गए। तो जयमुनि बोले मैं ही जयमुनि मुनि खुद बोल रहा हूँ, खोलो। तो फिर जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोल दिया तब उन्होंने उनकी इच्छा हो गया कि ऐसे इंद्रिय तृप्ति करना चाहिए। कुछ ही क्षण में वो स्त्री है परिवर्तन हो गए व्यासदेव जी के रूप में। तो व्यासदेव जी अपने एक शिष्य को परीक्षा करके उनको बताया कि ये है, कितना भी तुम बोल रहे थे ना अभी, बड़े बुद्धिमान व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागते नहीं है, तो ये कोई भी कितना बड़ा विज्ञान ज्ञानी क्यों ना हो, तो इंद्रियों इतना प्रबल है कि उनका पुरुषस्य विपश्चिता, जो बुद्धिमान व्यक्ति का जो मन को भी हरण कर लेती है। तो इसलिए जब जिसका मन भगवान का चरण में लग जाता है, तो इसलिए बताया गया है कि भगवान का नाम स्मरण अच्छे से करना चाहिए, भगवान का भक्ति में मन लगा देना चाहिए। ये न कहना प्रकारेण मन कृष्ण निवेशया, आप कैसे भी करके आपको क्या करना चाहिए, या तो गीता, नहीं तो भागवतम, नहीं तो भगवान का सुंदर रूप, भगवान का गुण, भगवान की लीला में मन लगाना चाहिए। तो कैसा मन लगाना चाहिए, पहले प्रैक्टिस, अभी इच्छा नहीं है, जीवात्मा को इच्छा नहीं है भगवान का भक्ति करने के लिए, लेकिन अभी विधि भक्ति के द्वारा इसको प्रभुपाद जी आज एक क्लास दे रहे थे, प्रभुपाद जी उदाहरण के द्वारा बता रहे थे। जैसे पहले जमाने में बाल्य विवाह हुआ करता था। बाल्य विवाह मतलब एक छोटी बच्ची है और छोटा बच्चा है, दोनों को विवाह कर देते थे। और नेचुरली जैसे उनका उम्र बढ़ जाता है तो स्त्री बड़ी हो जाती है, पुरुष बड़ा हो जाता है, उनका नेचुरली आसक्ति रहता है पुरुष स्त्री पुरुष के प्रति। लेकिन जैसे ही उनका ये जो इच्छा जागृत हो जाती है, तुरंत उनको मालूम है कि ये स्त्री मेरा पत्नी है, और स्त्री को भी मालूम है कि मेरा पति यही है। वो स्त्री दूसरा कोई पुरुष के प्रति आसक्ति नहीं रखते हैं, और पुरुष भी उनको मालूम है कि वो स्त्री है। तो लेकिन वो स्त्री को क्या किया जाता है, बचपन से ट्रेनिंग दिया जाता है कि देखो तुम्हारा पति ये है, तुमको जीवन भर इसी का सेवा करना है। तो वो स्त्री वो पति का सारे प्रकार से सेवा करती है, ऐसे सेवा करती है, तो उनका कपड़ा धोती है, उनके लिए खाना परोसती है, और उनका हर चीज सेवा वो करती है।
तो सेवा करके वो पति के प्रति इतना प्रेम को जागृत करती है, तो जीवन भर साथ में रहते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पति अगर पहले मर जाता है तो स्त्री भी उसका चिता में कूद मार के वो शरीर छोड़ते हैं, इतना प्रेम वो प्राप्त करते हैं। तो उसी प्रकार हमको बचपन से ही जैसे मालूम पड़ता है, कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह, तो बचपन से ही अगर हमको ये ट्रेनिंग मिल जाता है भगवान का भक्ति, ये समझ में आता है कि ये भगवान मेरा मालिक है ना, भोक्ताराम यज्ञ तपस्या सर्वलोक महेश्वरम सुरधम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो व्यक्ति ये तीन चीज को समझ लेता है कि भगवान असली एंजॉयर है, मैं एंजॉयर नहीं हूं, और दूसरा सर्वलोक महेश्वरम, भगवान सब चीज का मालिक है, मैं दास हूं, और तीसरा चीज है भगवान सबसे बड़ा मित्र है, हर जीव का सुहृद है। तो ये चीज तीन चीज को अपना लेता है तो फिर लग जाता है भगवान का सेवा में। इसलिए जो भी हमारा मन है, इंद्रिय है, बुद्धि है, हर चीज को भगवान का सेवा में लग जाता है तो फिर आसानी से हम हमारे इंद्रियों को काबू में लेके आते हैं। अदरवाइज आर्टिफिशियली मैं अभी देखते हैं ना, कोई दारू पीता है तो अपना पूरा पगार को दारू में डाल देता है, तो छोड़ नहीं पाता है। इच्छा है मन में छोड़ने की, लेकिन एक महीना वो करता है, एक महीने के बाद फिर से वो डबल दारू पीने लगता है ना, उधारी लेके भी पी देता है। क्यों? क्योंकि उसके पास इतना शक्ति नहीं है उसको रोकने के लिए, आर्टिफिशियली रोक रहे हैं। लेकिन भगवान के चरण कमल के प्रति, अभी देखिए हमारे इस्कॉन में कोई भी डिवोटी है, उसको एक ग्लास दारू पी लो, करोड़ रुपए देता हूं, क्या पिएगा वो? नहीं पी सकता है, क्योंकि उसको हायर टेस्ट प्राप्त हुआ है। एक ग्लास दारू में उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, एक टुकड़ा मांस है, मांस मुंह में डाल दो, करोड़ रुपए देता हूँ, मुंह में डालेगा वो? नहीं। एक सिगरेट फूक लो ना, 1 करोड़ रुपए देता हूँ, वो नहीं फूकेगा, क्योंकि जब इतना हायर टेस्ट प्राप्त हुआ है, लोअर टेस्ट एक क्षुल्लक लगता है, इनसिग्निफिकेंट लगता है। तो ऐसे ही कोई भी इंद्रिय तृप्ति का 4 नियम हम पालन करते हैं। इसको हमें जब भी जो भी दीक्षा लेता है तो 4 नियम पालन करते हैं, तो बीड़ी, सिगरेट, दारू, गुटखा कुछ नहीं खाते हैं, और अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करते हैं, मांसाहार नहीं करता है ना, और जुआ नहीं खेलता है, क्योंकि उसको ये सारी चीज क्षुल्लक लगता है, क्योंकि भगवान के भक्तिमय रस उसको प्राप्त हुआ है ना। तो हमें भी जब फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस हो जाते हैं तो फिर भगवान के धाम में नित्य सेवा करने के लिए हम जाएंगे। वहां पर कोई भी प्रलोभन नहीं है। यहाँ भौतिक जगत में, जब तक भौतिक जगत में है तब तक ये सारे प्रलोभन रहेगा ही, क्योंकि द्वंद्व के जगत, सुख दुख है ना, ये सब चीज रहेगा ही, शीत उष्ण सुख दुख, ये सारी चीज रहेगा ही। भौतिक जगत का भौतिक शरीर है, तो इसलिए हमें हमारा शरीर को इतना शुद्ध बनाना चाहिए कि ये पूर्ण कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। जैसे आग में कोई लोहे का टुकड़ा वो डालेगा तो वो आग के जैसे काम करेगा, उसको छूने से आपका हाथ जल जाएगा, है कि नहीं? तो इसी प्रकार जब हम भगवान श्री कृष्ण का भक्ति में लग जाते हैं तो इतना शुद्ध हो जाते हैं, भगवान का जैसे शरीर है उतना ही हमारा शुद्ध हो जाता है। तो इसके लिए मरने की जरूरत नहीं है, तो उसको बोला जाता है कि जीवन मुक्त। कैसे जीवन मुक्त बन जाता है? मरने से पहले ही मुक्त कैसे बन जाता है? इहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा, मतलब इहा यस्य हरेर दास्य, दिन रात भगवान का सेवा में लग जाता है। कैसे? कर्मणा मनसा गिरा, इंद्रियों से, मन से और बुद्धि से भगवान का सेवा करता है। निखिलाश्व अपि अवस्थाशु जीवन मुक्त स उच्यते, तो उसको जीवन मुक्त बताया जाता है। तो ये केवल कृष्ण भावनामृत में भगवान का भक्ति का पथ में लगने से ही प्राप्त होता है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। ठीक है, ठीक है। आप मुकुंद प्रभु। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर बताया आपने तात्पर्य में इसका बारे में, प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद।